मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलेबैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का 10वां पाठ लोकगीत, ये लोकगीत के बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। ये लोकगीत क्या है? यानी जनरल गाँव में जो विलेजेस में उसमें काम कर लेते हुए जो गाने गा लेते हुए अपने थकन दूर कर लेते हैं, वो यहाँ पे लोकगीत हैं। उसके बारे में चर्चा अपन करेंगे। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। ये जो लोकगीत हैं, ये लोच यानी सोचने में, ताजगी लाने में और लोकप्रिय है। लोकप्रियता में यानी अच्छे मशहूर होने में और शास्त्रीय संगीत में ये बहुत मशहूर है लोकगीत। संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। जो लोकगीत हैं, जो आमतौर पे आदमियाँ जो मजदूरां काम कर लेते हुए अपनी थकन दूर कर लेते हुए अपने में ताजगी लाने के लिए यानी जोश लाने के लिए जो गा लेते रहते हैं, वो है गीत। इसलिए ये लोकगीत क्या है? सीधा जनता से। उसमें म्यूज़िक नहीं रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेंगे, कोई गायकर नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे। घर, गांव और नगर की जनता की गीत है ये जो लोकगीत हैं, घर में लोग गा लेने के रहते हैं और गांव के लोग जो मजदूरां रहते हैं उन लोग और नगर के लोग, इन लोग ये गीत गा लेते रहते हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। ये जो गीत हैं, ये गीत गाने के लिए कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं है। सीधा जनता अपने अपन गा लेते रहती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। ये जो गीत हैं, ईदों के टाइम पे यानी तो कुछ ख़ास घरों में कुछ काम चले तो उसमें ऐसी जगह ये गीत गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। ये जो गीत हैं, लोकगीत जो हैं, वो हमेशा के लिए गाए जाते हैं और ये गीत तैयार करने वाले भी गांव के लोग हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये जो लोकगीत लिखने के लिए औरतें भी हिस्सा लेते थे। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांकी, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ये गीत गाने के लिए बाजे की मदद अगर से नहीं भी रही तो भी चलता। ये गीत अक्सर ढोलक रख लेके और झांझी रख लेके और करताल, बांसुरी, ये चीज़ों से इन लोग गा लेते रहते हैं। एक समय था कि शास्त्रीय संगीत के सामने इनके होए समझ जाता था। जो शास्त्रीय संगीत है उनके सामने यह संगीत क्या है वहाँ पे मालूम हो जाते थे। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। हाल तक भी इसके ये लोकगीत की अपेक्षा इंतज़ार करते थे। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि जनता की ओर इधर पलट गए, साधारण जनता भी उन लोगों की नज़र जो पलट गई, उसकी वजह से यह साहित्य और कला के क्षेत्र में भी ज़रा परिवर्तन होते हुए आया। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीत का संग्रह पर कमर बांधी है, जो अपने अपने लैंग्वेजेस के विविध बोलियां यानी अपन जो बातचीत करते हैं वो बोलियों के हिसाब से लोक साहित्य और संगीत बना के गीतें गाने के लिए इन लोग भी तैयार है, हर एक लैंग्वेज में भी लोकगीत बनाने के लिए। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। इस तरीके से
हर किस्म के लोकगीत, कितने के लोकगीत यहाँ पे प्रकाशित हो गए। लोकगीतों के कई प्रकार है। ये लोकगीत कई प्रकार के हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ये जो लोकगीत है कई किस्म के हैं और इसमें से एक प्रकार का ओजस्वी यानी एक रोशनी देने वाला यानी उसको उभारने वाला है। ये इस देश के आदिवासियों का संगीत है। ये जो लोकगीत है देश के आदिवासी लोग, उन लोगों का ये गीत है। मध्य प्रदेश, ढक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, वरंगमुंड, भिला संताल आदि में फैले हुए हैं। ये जो इन लोगों के लोकगीत, आदिवासी के लोकगीत मध्य प्रदेश में, दक्कन में, छोटा नागपुर और गोंडखांड, वरंगमुंड, भील संतल, ऐसी जगह पूरी जगह ये आदिवासियों के गीत फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों के जकड़ में बांधा ना सका और सिरदर्द लहराता है। क्या आज भी ये लोक संगीत किसी के भी जकड़ में बांधा हुआ ना रहा, ये आज भी उभरता आ रहा है। इसके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। ये जो लोकगीत है, आदिवासियों के जो लोकगीत हैं, ये गीत बड़े बड़े लोगों के साथ डांस करते हुए एक दल बन के, एक ग्रुप बन के नाचते हुए गाते हुए ये गीत गाए जाते। 20-20, 30-30 आदमियाँ और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। 20-20, 30-30 आदमियाँ मिलके, लेडीज़ और जेंट्स मिक्सअप होके 20-20, 30-30 का ग्रुप बन के ये गाने गाते जाते लोकगीत। और इसमें भी 2-2 ग्रुप बन के इनका एक यानी सवाल जवाब के ऐसे ये गीत होते हुए रहते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत है। ये पहाड़ियों में रहने वालों के भी गीत अलग अलग हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। उनके अपने अपने भिन्न रूप है, अलग अलग किस्म के रूप है उन लोगों में। फिर भी ये अशास्त्रीय होने पर भी इन लोग तो संगीतकार तो नहीं है, फिर भी अनेक कारण के एक समान भूमिका निभाते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कागड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधाएँ हैं। यहाँ पे गढ़वाल है और किन्नर है, कागड़ है। इन लोग अपने अपने गीत उन्होंने गाने का अपने अपने विधियाँ जो है, तरीक़े जो है उसे चुन लेते हुए है। उनका अलग नाम ही है पहाड़ी पड़ गया, इसलिए उन लोगों का अलग नाम एक पड़ गया है, वो है पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। असलियत में ये लोकगीत जो है वो है गांवों में और देहात में, बिल्कुल विलेजेस में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। ये जो लोकगीत का संबंध बिल्कुल देहाती यानी बिल्कुल खेड़े गांव से है। बड़ी जान होती है इनमें, ये गीतों में बहुत बड़ी जान होती है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि, इसके साथ साथ मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। ये गीत ये प्रदेशों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली ये दो क्या है, बंगला के गीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। पंजाब में जो है वहाँ का लोकगीत माहिया, हीर रांझा, सुहानी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी और ढोल मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। जो हीर रांझा और सुहानी महिवाल इससे संबंधित जो पंजाबी गाने हैं ये पूरे पंजाब से है। और ढोल मारू ये जो गीत है ये राजस्थान में बड़े
ख्वाहिश से, इंटरेस्ट से ये गीत गाए जाते हैं और सुने जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना के इतने मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। जो ये देहाती गाने हैं वो गाने के रचयिता कोई भी रहने दो, खाली ये कल्पना करके, कोरी कल्पना यानी सफ़ेद कल्पना यानी सोच के, इतना मान ना दे के, उसको इतनी इज्जत तो नहीं देते, लेकिन खाली ये कल्पना है बोल के सोच के उसके ज़रिए से ये गीत लिखे जाते और रोज़मर्रा ये बहते जीवन में लेते हुए आते रहते हैं, जिससे वे सीधे मर्म का छू लेते हैं। इसलिए इन लोग, ये जो लोग गीत के रचयिता हैं, उन लोग के दिल को छी लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्ग, सावन, सेरठ ये आदि वगैरह वगैरह इन लोग के म्यूज़िक है। कहरावा, बिराहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। ये लोकगीत गाते हुए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों के बोलियों में गाए जाते हैं। इनके जो इस भाषा के संबंध में, ये भाषा से रिलेटेड अपन कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों के बोलियों के ज़रिए ये गीत लिखे जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। इसलिए ये जो गीत हैं वो मन को छूते हैं और ज़्यादा खुश करते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इन लोगों के जो राग हैं, ये तो जैसे फिल्मों के गीतों के ऐसा संगीतकार हो ये नहीं रहते, अपनी अपनी राग से इन लोग गाते रहते हैं, इसलिए ये तो आकर्षित होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। इन लोग जो समझते वो भाषा भी, समझने वाली भाषा भी इनकी सफलता का एक कारण बन जा सकती है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। जो भोजपुरी है वो लैंग्वेज में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया इसका प्रचार ज़्यादा हुआ। गाने वालों के अनेकों समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। जो लोग गाते रहते, जो ग्रुप बन के गाते रहते, जो दल रहता, उन लोग ऐसे ग्रुप्स हुए बन के देहातों में ये गाने गाते हुए रहते और फिरते हुए रहते। उधर के जिला में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। बिहार में ये विदेशिया से और इससे अच्छे गाने वाले कोई नहीं है, लोकप्रिय कोई नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और पियाओं की बात रहती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमी और प्रेमिका की बातें ज़्यादा रहती, परदेशी प्रेमी की, और इनके करुणा और विरह का रस बरसता है। ये परदेशी प्रेम यानी दूसरे देश की प्रेम, वहाँ की करुणा का जो पूरा तालमेल रहता है, इसमें रस में भरे जाता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। जो जंगल के लोग रहते हैं, वहाँ के जंगल के आदिवासियाँ रहते हैं, उनके भी गीत अलग रहते हैं, उनका भी दल अलग रहता है। अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। ये जो लोकगीत है ये बिरहा में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं। ये पुरुष एक तरफ रहेंगे और स्त्रियां एक तरफ रहेंगे। इन लोग अलग अलग रह के एक दूसरों के जवाब में, यानी एक जगह से सवाल एक जगह से जवाब, ऐसा ये दल बांधकर ये गीत गाए जाते हैं और दिशाएं गूंजती रहती हैं। इसकी वजह से हर एक तरफ ये गूंज उड़ते हुए आती हैं। पर इधर कुछ कला से इस प्रकार के दलीय गायन का रस हुआ है, लेकिन इधर कुछ काल से, कुछ दिनों से इस प्रकार के जो दल है उन लोगों को छोटी सी नज़र से देखा गया है।
एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं और दूसरे प्रकार के गाने लोकप्रिय गाने हैं वो है अल्लाह के। अधिकतर ये बुंदेलखंड में गाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। ये जो शुरुआत चंदेल के राजाओं से और राजकवियों से वहाँ से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपना महाकाव्य में बखान किया, जिसमें जो ये लोकगीत में अल्लाह उदल की जो वीरता है उसका महाकाव्य के बारे में यहाँ पे बोलते रहते हैं। पर नीचे ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। लेकिन जो ये छंद को लेकर, इन लोगों की सोच को लेकर, जान बोलियों की उनकी विषयों से दूसरी देहाती कवियाँ भी समय समय पर टाइम पर अपने अपने लोकगीत को अलग अलग करते हुए, मशहूर करते हुए उसे भी लेके आते हैं। इसलिए आज भी ये गीत बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। जो ये गीत गाने वाले रहते हैं ढोलक लेके गाँव-गाँव में फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन्हें गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। इसी तरीके से सीमाओं पे यानी बॉर्डरों पे भी ये गीत गाते हुए एक स्थान बना के वहाँ पे नट रस्सियों पे ये खेल खेलते हुए ये गीत गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक गद्य के रूप में यानी तो एक पद्य के रूप में ये गाए जाते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों की गीतों की है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में स्त्रियों के गीत है तो ये गीत भी लोकगीत हैं, है तो भी ये गीत क्या है, लोकगीत है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ये औरतें गाते हैं। इन्हीं सिर जाति भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचना वालों ये गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। ये रचना करने वाले लोकगीत के रचना करने वाले मर्द ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये गीत औरतों के ज़रिए से गाई जाती है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों में से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले हैं। ये भारत इस दिशा में सब देशों से अलग है, क्योंकि संसार में, दुनिया में कोई देश में स्त्रियां अपनी अपनी गीत मर्दों या जनजातियों से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, मिलजुल के है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए रह के, विवाह के, मटखोट ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत है। ये जो लोकगीत है त्योहारों के अलग है और नदियों में नहाते जाते वक्त के अलग है और शादी के अलग है, कुछ कामकाज के अलग है, खेलते अलग के अलग है। इस तरीके से सब गीत अलग अलग है, लेकिन ये सब गीत स्त्रियां गाते हुए रहते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गीत रही है। ये जो समय पे यानी खुशियों के वक्त गाने वाले गीत आज नहीं, इन अवसरों पे बोल के नहीं, ये तो प्राचीन काल से कुछ गीत गाते हुए आते हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। जो महाकवि कालिदास है उन्हें भी उसके ग्रंथ में, उनकी रचना में ये लोकगीत का हवाला भी दिया है। सोहर, बानी, सहरा
आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। सोहरा, बानी, सहरा, ये जो है इन लोगों के गानों में से भी थोड़े कुछ मिले जुले हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं, और ये 12 माह से ये 12 लोगों में से पुरुषों के साथ स्त्रियां भी रहती है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारण अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। ये लोकगीत क्या है, अकेले में नहीं गाए जाते, ये एक दल बांध के गाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यदि भी अधिकतर उनमें से मेल नहीं होता। एक साथ इन लोगों की आवाज़ निकलते हैं, इसलिए बोल के एक दूसरों को आगे पीछे होते हुए रहते हैं। फिर भी त्यौहार और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। ईदों के वक़्त यानी तो कुछ अच्छे कामों के वक़्त ये गीत अच्छे लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुलाई जाती हैं। जो शादियों के वक़्त और बर्थडे के वक़्त, ऐसे कुछ मौक़ों के वक़्त इन लोगों को बुलाए जाते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं। कौन सा भी सीज़न है तो ये गानों के लिए सब लोग एक दल बनकर गाते हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है। ये जो होली के वक़्त या बारिश के वक़्त इन लोगों की गानिच अलग हैं, जो सुनते ही बनती हैं। वो क्या जब का जब बना लेते हुए रहते हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिला, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पूरब के तरफ ज़्यादा वहाँ की बोलियों से ये गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश की कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कटियागढ़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्रा तक अपने अपने विद्यापति है। हर एक जगह भी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या आंध्रा से लेके उड़ीसा तक, हर एक जगह भी वहाँ के विद्यापतियाँ ज़्यादा है। स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गीत है, जो स्त्रियाँ हैं ढोलक की मदद से गीत गाते हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फूट होता है। ज़्यादातर इन लोग गाते गाते नाच भी होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायक गरबा है, जिसे विशेष विधा से घर में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। जो गुजरात का एक प्रकार के ग्रुप है वो गरबा है, उसमें विशेषकर इन लोग घूम घूम के औरतें घरों में गाते हैं। साथ ही लड़कियां भी लकड़ियां भी बजाती जाती हैं, इनके साथ साथ लकड़ियां भी बजाते हुए गाने गाते हैं। जो बाजे का काम करती हैं, जो बाजा बजाने का काम करती हैं, इसमें नाच गाना साथ चलते हैं, इसके साथ साथ नाच गाने भी चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, ज़्यादातर पे ये एक नाचते हुए गाते हैं। सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है, हर एक जगह भी ये चीज़ लोकप्रिय हुई है। इसी प्रकार होली का अवसर पर ब्रज में रसिया चलती है। इस प्रकार से होली के वक़्त भी, होली के मौके के वक़्त भी ये गीत चलते हैं, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर यहाँ पे हर एक दल बन के गाते हैं, औरतें अलग। गांव के गीतों के वास्तविक में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इटल उटल कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के श्रांत की कमी भी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संकेतों का गाने का प्रतीक है। गांव के हर एक जगह भी ये गीत गाए जाते हैं। ये गीत अनंत संख्या के गाने के प्रतीक है। ये था लोकगीत पाठ। आज के लिए ये पाठ यहाँ पर समाप्त। कल दूसरा।